हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए मेरे पास तुम हो के लास्ट एपिसोड का पार्ट 1 का रिएक्शन। और मेरे पास तुम हो का लास्ट एपिसोड जो है वो एक्चुअली डेढ़ पौने 2 घंटे का है, लेकिन उसको यहाँ पे दो ARY डिजिटल ने 2 पार्ट में डाला हुआ है, तो हम उसका पार्ट 1 देख रहे हैं एंड नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 देखेंगे। हमने ये जो पूरी ये आप कह सकते हो ड्रामा है, इसको यहाँ तक देख लिया है, इसके लास्ट एपिसोड से पहले तक का देख लिया है एंड ये बहुत ही कमाल का है। लाइक हम लोगों ने मेनली क्या हुआ था, सोचा नहीं था कि हम ऐसा कोई ड्रामा देखने वाले हैं, लेकिन इसका OST किया, फिर उसके बाद इसका जब हमने ये देखे पब्लिक रिएक्शंस देखे ना, तब ऐसा हुआ लोगों को इतना क्या समझ आया कि लोग ऐसे पागल हो रहे हैं। एंड हमने समझ आया कि भाई क्या है पूरी जो स्टोरी थी ना, मैविश ने जिस तरीके से पूरा खेल खेला है, क्या करने की कोशिश की है एंड फिर इधर से उधर चले गए, वो चीज़ देख के बहुत बेकार लग रहा था। एंड फिर दानिश उस तरीके से कैसे हुआ, लेकिन ये था कि दानिश अमीर हो गया है, तो वो चीज़ देख के खुशी होती है। लेकिन अब जो है एक फाइनल स्टेज पे पूरा कहीं ना कहीं पूरी ड्रामा आ रहा है, तो देखते हैं फिर ये कैसा होता है। तो जो ये बेसिकली ड्रामा है उसमें जो महवीश है उसको बहुत ही ज्यादा ऐसे कहते हैं ना बुरी औरत वो दिखा रखा है। उसको काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक औरत दिखा रखा है जो अपने हस्बैंड को भी डिच कर लेती है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और जो दानिश है वो दूसरी तरफ बहुत ही कहते हैं ना अच्छा लड़का दिखा रखा है जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जो महवीश होती है वो उसकी गरीबी की वजह से बेसिकली अपने पति की गरीबी की वजह से उसको छोड़ देती है, क्योंकि उसको लग्जूरियस लाइफ जीनी थी, तो वो उसके साथ शहवाज के साथ लिव इन में रहने लग जाती है। लेकिन फिर कुछ ना कुछ बाद ऐसा हो जाता है कि जो हमारा दानिश है वो भी अमीर हो जाते हैं। और लेकिन अब जो दानिश है और महवीश है वो साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि जो महवीश है ऑब्वियसली उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करा था। तो जिनका बेटा रोमी वो अपने पापा के लिए अपने टीचर का रिश्ता लेकर चले गया है। और जो मतलब लास्ट एपिसोड उसमें दिखाया हुआ था, सेकंड लास्ट एपिसोड में, कि जो उनकी उसकी टीचर होती है रोमी की, वो रिंग दे देती है उसके फादर को, दानिश को, और दानिश रिंग पहन लेते हैं। और अब इस एपिसोड में हमने ये देखना है कि जो उसमें साथ में ये भी दिखा रखा है कि जो महवीश है वो प्रे कर रही है, कुरान पढ़ रही है बेसिकली, कि वो आएगा नहीं आएगा महवीश, अब सॉरी दानिश आएगा नहीं आएगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि दानिश ऑब्वियसली जाएगा उससे मिलने, बाकी तो इसी एपिसोड में पता लगेगा कि होगा क्या। वही अब दानिश किसको चूज करेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखते हैं फिर क्या होता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स। कैप मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला नहीं, तनख्वाह से ज्यादा पैसे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम। उनका तो प्यार इस पूरे ड्रामे में अलग ही था यार। है ना, मुझे गूज बम्स आ जाते हैं जितना मैं इसको देखती हूँ। पूछ क्यों रहे हो? कर लेना फोन। ज्यादा ही अलग। तो फिर फोन कर लेना। चलो मैं भी एक्चुअली डिजर्व नहीं करती थी। साथ में ना रहता हूँ, कोई सुन ना रहा हो तो मैं तुमसे बातें भी कर लेता हूँ। कैसे कैसे ख्वाब दिखाया करते थे? शादी हो गई तो लाकर बिठा दिया इस छोटे से फ्लैट में। मोटरसाइकिल भी तो फिर ऑफिस कैसे जाते? यहाँ से बस जाती है। 30,000 से ज्यादा की नहीं है तुम्हारी वजह से। और नेकलेस ज्यादा कितने का था? और इस नेकलेस के लिए ये रिश्वत तक लेता है। उसके एडमिशन के पैसे जमा करो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे से खर्च हो जाते हैं। मेरी बेबसी को तरस पा रहा है। आजकल तो लोग पागलों की तरह पैसे खर्च करते हैं। नौकरानियों के जोड़े भी 7,000 से कम के नहीं थे। सोच लो कि मैं हूँ तुम्हारे पास, वो तो तुम हो। तो कह लो कि तुम्हें मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब खुदा से कह दूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर उसने अग्री कर लिया तो सचमुच कुछ नहीं देगा। मुझे अभी तुम्हारे अलावा बहुत कुछ चाहिए। ये रिकैप देख के एकदम और ऐसा फील हो रहा है वापस से। कितना मटीरियलिस्टिक है ना ये लड़की। सही में। एंड अब देखना है लास्ट में क्या करेंगे, किस तरीके से किस साइड लेके जाएंगे। मुझे लिटरली दानिश के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आई नो यू हैव ये आता नहीं तो क्या होता और है ये ना। कुत्ता भी आ गया है। पर ये ड्रामा ही नहीं बनता एक्चुअली, अगर ये नहीं होता तो फिर। हाँ। अब इसको बहुत बुरा लगता है यहाँ पर बेचारे को, ये सॉन्ग बहुत दानिश को। इंटरेस्टिंग है। क्या बेशर्मी की है मैंने? तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे। अनुषा की कमर में हाथ डाल के नाच नहीं रहे थे? छोटी बहनों की तरह। तो वो क्या मेरा बॉयफ्रेंड था? इसमें मुझे रोमी बड़ा क्यूट लगता है। हम्म। मेरी बीवी की कमर में हाथ डालेगा कि मैं तड़प के मर नहीं जाऊँ। वाह। बात भी सही है यार। ये हाथ, ये बाहें, ये कमर, ये सब
हाँ, जितनी बार ये डायलॉग सुन लो उतने मजे आते हैं। 800 काफी नहीं, काफी मतलब एक तो पूंजी है, ऐसे किसी लड़की वाले 8 साल दे दिए, काफी नहीं। मैं ज़्यादा लगा, इसने मुझे बना दिया, फिर मिल गई तो मुझे लगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जिंदगी में जितनी भी मिलती है, मैं यही कहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग भी और उससे कहिए मेरे पास जो कुछ है वो ले लो मुझसे, और मुझे दुनिया कुछ दे दो। पर महविश को तो पैसे चाहिए। उसको हर दिन लग्जूरियस गिफ्ट चाहिए, हाँ, तू सब दे देगा तो हीरे कैसे के हार चाहिए। हम्म, बहुत गलत है। इसमें तो मेरे नाम का चेक भी है। गाड़ी वगैरह भी ले लिया। कुछ ना कहना, तुम ये सब डिजर्व करते हो। जो पैसे आप डिजर्व करते हैं वो आपकी सैलरी होती है, और जो पैसे आप डिजर्व नहीं करते वो आपकी कीमत होती है। वाह, मेरे क्या साथ कुछ बात नहीं है। मिलेगा उसके फ्यूचर की। और फिर कल तक तो तुम्हें लगता तुम ये रूमी के लिए तुम अपने लिए कर रही हो वो ये। अच्छा आदमी है। हम्म, तो फिर आज तुम्हें क्यों लग रहा है कि वो गाड़ी नौकरी देके मुझे खरीदना चाहता है? आंखों को एतबार आ गया था उसको, दिल को एतबार नहीं है। तुम पहले सो रहे हो। मर्द हमेशा चाहता है कि औरत उसके कपड़ों को बदली रहे या उसे खुदा होने का दम तोड़ दे। मेरी मामा कहती है, औरत अगर मर्द पे शक करे तो हंसी आती है, मर्द अगर औरत पे शक करे तो रोना आता है। सच बताऊं तो आज मुझे रोना आ रहा है। हाय, कैसी सी है ये। बहुत बेकार है। कोई मूवी में ये आधे पूरे ड्रामे में यही किया आधे आधे इसने। वहाँ उसके इतने प्यारे डायलॉग्स होते थे और यहाँ पे ऐसे। अलग खेल में बैठ जाओ। तो क्या करते? बैठे थे? बैठे रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए लोग जाकर बैठे नहीं रहते तुम्हारी तरह। अगले स्टेशन के आने का इंतजार करते हैं और ट्रेन रुकते ही उतर जाते हैं। मैं अगले स्टेशन पर उतरना चाहती हूँ शिवा। अभी भी गूज़बम्स दे रहा है सीन। एंड कितना सही फिल्म किया था, देखना लोगों के साथ है पूरा फिल्म करना। लाइक कहीं से भी ये कास्ट एंड क्रू नहीं है, ये एक्चुअल लोग हैं। और इसको कितना बुरा लगा होगा नेक्स्ट टाइम, दानिश को। मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है। नहीं जाओगे। प्लीज ये बात कभी सोचो। वरना हाथ उठाओगे मुझ पर। कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी हाथ उठाया तुम पर? आंखें देखो, लगता है मुझे खा जाओगे। चौंक कर देखो, लगता है थप्पड़ मारोगे। नहीं महविश, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपने आप ही बातें बना रही। जरा सी गलती क्या कर ली तुमने, तुम खुद को गुनहगार समझने लगी हो। ऐसा नहीं है। तुम्हें साफ बताऊं दानिश, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि अब मुझे उसके साथ रहना है। कोई गुस्सा। सुबह भी मैं यही कहूंगी कि हम एक साथ नहीं रह सकते। पैसा लोगों से क्या क्या करवा देता है। पागल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो रह सकती हूँ। उफ, और मैं रहना चाहती हूँ। I'm fed up of this relationship. मैं समझा था तुम हो तो प्यार मांगू, मेरी मेरे पास तुम नहीं हो। आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास। वो देख ना उसकी उंगलियां कांप रही हैं, है ना। लाइक एक्चुअली। इसके साथ इतना बुरा करा है ना उसने। या तुम्हारा एक बच्चा है, कुछ हाथ में जो तुम लोगों ने संभाल रखे, तुमने रखे होंगे मुझे, वो तो पूरा करने के लिए अपने चाह से खुद गई। ईमान दौलत का रिश्ता भी अजीब होता है शिवा। वो नजर भर के देखती रहे, खुदा कर देती है। ये वो सीन था वो 2 टके की औरत वाला। जब हमने उस टाइम देखा था।
आहा जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते कमाल है। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं, यहाँ पे हार गए। लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए वाह आप मुझे 50 में लेते हैं। फकत मेरे दिल से देखा, उसने अपनी बीवी को ही 2 टके का ही बोला है। ये मोमेंट था क्योंकि अभी तक वो उनके पीछे लगे हुए थे कि रुक जा, समझ ले, ये हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब लेकिन बोल दिया कि तू 2 टके के निकल, फिनिश जो था वो हो गया। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी पलट के मुड़कर भी नहीं देखा इवन उसने उसको, बेचारा। बेचारे वही रोमी का तो क्या हाल है। वो ना सिर्फ अपने लिए गई थी, सिर्फ। वरना पहले 3 लोग एक घर में रहते थे, अब 3 डिफरेंट हाउसेस। ये सब उस गंदी अंकल की वजह से हुआ। ये सब तुम्हारी मामा की वजह से। अगर वो आए तो मिल लेना, ले जाए तो चले जाना। You're not my strength, Papa. You're my weakness. ओह पैसे कितने? 78 लाख। हाँ जी, माल बनाया ना मेरे दोस्त ने। अपना फ्लैट बेचा, अब्बा ने खरीदा। सही, स्टॉक एक्सचेंज में काफी लोगों की जिंदगी बदल जाती है, इनकी भी बदल गई। कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब मैं विश करती होगी काश इनके साथ ही होती। रूमी भी खुश। Will you marry my father? ओह ये मस्त ये है। इधर हानिया को प्रपोज कर अपने फादर की तरह। कल करेंगे मेहरबानी। ये थप्पड़ वाला सीन जोरदार था। निकाह के बाद तब तक मारियो बैठेंगे हम, दूर रहेंगे आपसे। इधर आई। मैं हंस रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रो रही, लेकिन उसके लिए मैं रो भी सकती। और क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती तो ये सच है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन उससे मोहब्बत हो भी सकती है। बस मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जिसने इतनी शिद्दत से पहली मोहब्बत की हो उस पर दूसरी मोहब्बत जायज होती है। क्या बात है, कितना इम्पोर्टेंट डायलॉग था ये। आ गई, इसको थप्पड़ जबरदस्त था। One, two, three। ऐसा लगा असली कर पड़ा। पर वैसे थोड़ा सा ना खींच के मारना था, इसने पता है पट्ट मार दिया। ये ना करो यार, ये नहीं होगा। क्यों? 5 महीने हो गए अपने आप को समझाने, यकीन दिलाने में। क्या तुमसे मुलाकात नहीं हो सकती? अब तो मैं आवाज देकर बुला भी नहीं सकता। ये नहीं बता सकता कि देखो मैं मेरी शर्ट और बटन नहीं। वाह, ये अब भी इवन उसको लिए फील करता है। मैं और बच्ची का वही डिस्कस कर रहे थे कि महविश की हालत अब धोबी के कुत्ते ऐसे हो गए कि ना घर के ना घाट की। चालू करो क्लाइमैक्स, अब तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। कम ऑन।
हाय हाय। आता हूँ मुझको क्योंकि जो खुदा जाना हाँ, शिव तो खुदा भी माफी कमाल। बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स है ना इसमें, क्या लिखा है, शिव तो खुदा भी माफ करे। वाह, अब चालू हुआ, चला कमान। अब्बा कहते थे अगर अपने बाप के बचपन को देखना ये तो पुराना वाला ही है ना। एक दिन आप जैसा मेरे को भी यही कहते हैं। ये भी कहता हुआ मुझे स्कूल में मत सिखाना, ये सारा करेगा और हमारे लिए तो सीखा ही नहीं इसके अंदर वाह। और मुझे तो ये फीलिंग ही नहीं है कि अब्बा जी बहुत हो चुके हैं। तो आपके अब्बा जी आपका रिश्ता लेकर आए थे मेरे पास? मोटी-मोटी सी भैंस। वो सारी अब्बा को साला नहीं कहते। पूरे अब्बा जी थे। मैंने गौर से देखा उनकी आंखों में। आहा, रिश्ता मानते और उनकी मोहब्बत को महसूस किया मैंने। ये भी देखा कि वो अपने बेटे के लिए किसी बात की तरह खुद कर सकता था। इसीलिए मैं इनकार नहीं कर सकी। वाह। हाँ, रूमी मुझे इसमें सबसे क्यूट रूमी लगता है। तो रिश्ता मंजूर है मुझे। एंगेजमेंट रिंग भी लेकर आई। आपको ज़रूर तो पहन लीजिएगा। कैसे वो रोने पे आई हुई है, पर वो अपना रोना कंट्रोल कर रही है। हम्म, पहन के फ़ोन कीजिएगा मुझे। वाह। नहीं तो मैं समझ लूँगी कि आपने अपने भाई को बात अब्बा जी की बात कैसे ठुकरा सकते हैं। बताने का। ये तो दिखाया नहीं इसमें। अच्छा, अभी दिखाएगा, सॉरी। अच्छा मुझे है, पहली ऐसे बार दानिश को वैसा कोई मिला जितना उसको, जो जिसको प्यार करता है उतना उसको ही कोई प्यार करेगा। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि हानिया उससे प्यार कर लेगा, पर लोग कह रहे हूँ। वाह, ये छोड़ना नहीं चाहिए था मौका, सही किया। हाँ, अब अब्बा जी मुझे की बात भी नहीं ठुकरा सकते। मुझे एक चीज नहीं पता, हानिया और ये शादी करेगा कि नहीं करेगा। हाँ वो भी बात है। मुझे लगा वो ठीक कह रही है। हमारे फ़ोन आएंगे, तुम नहीं आओगे। हमारी बातें होंगी, तुम नहीं हो। तो जलेगी नहीं। अब्बा जी का फ्लैट था वहाँ नहीं जाना चाहिए था तो तुम खरीद लेते, तुम तो पूरी बिल्डिंग खरीद सकते हो। खरीदना नहीं चाहता चाहता था कि किसी और को मिल जाए, कोई और रहेगा। तुम इसे बदले दे रहे हो। खुदा की कसम में बदले नहीं अपनी जगह पर उनसे कहा नहीं वाह। लेकिन आप चलो बेवफा भी उसका अब उसने इस्तेमाल कर लिया तो अब आय हाय क्या हाय हाय बात हाय। है।
बेवफाई का इस्तेमाल मैं इस किया, मुझ पे डायलॉग हाथ को ना ना जितनी बार सुन लूं मुझे हर बार गूज़बम्स आ जाते हैं। कर। कमाल। जी क्या नाम बता, नाम नहीं सुना। ओके हम्म। कहाँ डायमंड नेकलेस से कुरान ये पर यहाँ आ पे गए। आ गए। हाँ पूरा पलट ही गए। और थूक लीजिए, कुछ ऐसे करके बोला था, पानी पियो और थूक लो। अच्छा फूकिए, मुझे थूकिए सुनाई दिया था लास्ट टाइम। नहीं नहीं फूकना। वाह। मुझे भी ऐसे लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आएगा पर ये वो। डिजर्व नहीं करती ये होप जो उसको होप हाँ। मिल रही है ना। क्या होगा पता नहीं किसकी साइड जाएंगे। उनकी रिंग तो पहन ली है पर ये यहाँ पे पूरी तरीके से लग गई है उनके पीछे। अगर मैं दानिश की जगह होती ना, मैं कभी नहीं जाती वापस। हाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। पहले इस तरीके से छोड़ा है और क्या हुआ, आगे वापस कोई पैसा चला गया तो फिर चली जाएगी। वाह। राज फतेह अली खान ने पूरे इसमें आग लगाई हुई है। लास्ट हैशटैग ओ फाइनली। हाश पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत कंपोज लगते हो, चाय तो पियो। उस समय शादी करी तुमने? जी मैं बुलाया भी नहीं। आपने आने नहीं था। क्यों? वो मौका जो मारा था आपने। तुमने मारा? उन दिन इतने भूखे खाए थे कि याद ही नहीं आता हाँ कि तुमने भी मारा। कमाल। तुमने मार दिया, हमने खा लिया, सब बराबर। हिसाब बराबर ही हुआ दानिश भाई, कर्ज चढ़ गया मेरे ऊपर। ये उसने भेजा था ना इसको उसके तुम पास, बातें कर रहे हो जो कभी भी अच्छी महवीश ने। बहुत फ्लैट खरीद लिया हमने, रहने आ गई वहाँ। अच्छा, अगर ये बात ना बताते ना तो तुम्हारे अचानक मिलने पर बड़ा खुश होता। ये बताना जरूरी था दानिश भाई। बाहर अख्तर अहमद के नाम की तख्ती लगाई है उन्होंने। कभी आए ना वहाँ, देखकर हैरान रह जाएंगे। बिल्डिंग का सारा माहौल बदल गया। मैं उनको देखूँ तो नजरें झुका लेता हूँ, बात करूँ तो बहन बोलता हूँ। यहाँ तक कह दिया कि भाई बहनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुबह से मेरी बीवी के साथ मिलकर मिलाद पढ़ रही है, वाह। मुझे वजीफे मिल रही है। अच्छा मिलाद एक पढ़ तो रहे। ऐसा मिल गया कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि उसको 7 बार पढ़कर अगर 3 दफ़ा पानी को पीएंगे तो पानी पी जाएंगी तो आप आ जाएंगे। उनसे मिलने आना पड़ेगा। मुझसे कहने लगी कि बहन के लिए ये सब कर गया हो तो जाकर कहो कि एक बार मिलने के लिए आ जाए, बस एक बार। मुझे तो वही पता चल गया था कि बहुत मुश्किल काम कर रही थी। फिर मैंने वादा कर लिया उनके साथ, सोचा ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे कि मैं नहीं आऊँगा। नहीं ना हुआ। वाह शाबाश। ठीक है, मालूम भी था कि मेरे कहने पर कहाँ आ गया, लेकिन उस वजीफे का क्या हुआ? उन्होंने पानी पर फूके पानी पी भी लिया
के आते के सामने डट जाएंगे? असमंजस में डाल दिया उनको। डरा दो कुछ। अरे नहीं दानिश भाई, डरने की तो बात ही नहीं। शहर में कई ऐसे हैं जो वजीफों के असर को नहीं मानते। डरिए ना, कुछ नहीं होगा, उन्हें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह तड़प कर वो पढ़ रही है, उसको देखकर कुछ होता है दानिश भाई। आज जेब से निकलकर कलेजे पर आया। इसके लिए अभी भी फील करता है। मुझे लगता है ना कि अब ये उससे शादी नहीं कर पाया करेगा हानिया से। पता नहीं। आपको आने के लिए भी कहा है, वजीफों से डराया भी, लेकिन आप नहीं डरे। इसलिए आप नहीं आए। ये बंदे की भी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, अच्छा कन्विंस करने की ट्राई कर रहा है। देखो भूल जाएगी, जब फिर याद आ जाए तो मार लीजिए। और दानिश भी क्या करे बेचारा। दो जगह फंसा पड़े, एक जगह नया प्यार, एक जगह पुराना प्यार। यार देखो हानिया के साथ इतना कुछ है भी नहीं उसका, लेकिन जो ये है ना उसके साथ ज्यादा ही है, महवीश के साथ। फिर क्या, तब तक उसकी चाय ठंडी हो गई थी। उसने एक घूंट में चाय पी, हाथ मिलाया और बोला कि खुद तो बोल रहा था, तुमने आगे से क्या कहा ये बताओ। मैं क्या करूँ, मैं तो डर गया। वसी फज्जी को क्या कब जाओ? कहाँ? कहाँ? मैंने कब कहा था? क्योंकि तू डर गए तो तुम मिलने जाओगे। ये क्यों कहा कि मैं डर गया हूँ? मतलब सॉर्ट ऑफ मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन जब कोई डर जाता है तो थोड़ा नहीं डरता, पूरा ही डरता पूरा है। डर जाता हाँ, है। बताने में बोलता है कि मैं थोड़ा डरता Are you sure? हूँ। क्या? बेचारा। मैं पूरा डर गया। तुम कब जाओ? चलो वहाँ अकेले मत जाना। जाएगा मतलब। अब ये पूरा एकदम कह सकते हैं ना, एक सैड टोन में जाना शुरू हो गया है। दानिश बेचारा। मुझे मेरे दिल में ना सॉफ्ट कॉर्नर महवीश के लिए कहीं भी नहीं है, मेरे लिए दानिश के लिए ही है। तो लग रहा है इनके साथ ही बुरा होगा। आएंगे लग रहा गेट से। आ गए। ये कहीं इसका पड़ोसी तो नहीं होगा भाई जिसको माना इसने? दाल का हलवा बनाया है। अरे पहली बार बनाया है, सोचा पहले आपको खिलाऊं, अच्छा हुआ तो मोंटी को खिलाऊं, नहीं तो तो रिपोर्ट भी समझाया मुझे, पहले यहाँ चेक कराओगी फिर मियाँ को खिलाओगी। अरे वाह, आ जाओ। उसे भी ये बहुत पसंद था,
क्या फायदा। उस वक्त क्यों नहीं सीखा? क्योंकि जरूरी नहीं बेवफाई समझा। सीख गई थी ना। वाह, अरे बेवफाई सीखने में लग जाओ तो वफादारों के लिए खाना नहीं बनता। आय हाय 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 हाय। वाह, बैठ जाओ, ले चाय बना के ला। वैसे ये लाइन बोलने के लिए भी बहुत वो चाहिए, हाँ, अपनी गलती फाइनली मानना हाँ भी उसने आसान नहीं रियलाइज होता। करा कि वो गलत है। मौती ने आकर बताया कि हो सकता है वो आ जाए, और मैंने जैसे मान ली उसकी बात। तब से अब तक मैं जी भरे फिर चुकी हूँ। और वो नहीं आए तो मुझे पता है वो नहीं आएगा। बेवफा वो काफी समझता है, पर काफी से मिलने का सोचो अब्बा जी आपने आ जाना। वो हंसी में भी सैडनेस है कितनी। टूट गई है वैसे देखा जाए ये भी। हाय हैंडसम, हाय रूमी कितना क्यूट है ये। किस जा रहे हो क्या? हाँ, हानिया टीचर की तरफ? नहीं, तुम्हारी मामा के पास। रियली? वाह, वाओ, कितना क्यूट है यार ये। जब डैशिंग बन के जाओगे तो आने नहीं देंगी। मैं भी इस बात से डर रहा हूँ। लगता है वहाँ जाऊँगा तो मुझसे वापस नहीं आया जाएगा। मेरे बारे में नहीं सोचना, मैं 2 घंटे वेट करूंगा और फिर ड्राइवर के साथ वहीं आ जाऊंगा। कितना प्यारा है। बता दो, वो देखेंगी तो पूछेंगी ना, हाँ, वापस आके पहन लेना। कितना स्मार्ट है लड़का नहीं। मुझे इसकी पूरे शो में एक्टिंग की सबसे अच्छी लगती है। अरे इसे तुम अपने पास रखो। संभाल कर। आप तो पूरे मूड में जा रहे हो यार। वैसे भी बताना। यस। चलो ठीक है, तो तुम अब जाओ, मैं चेंज करता हूँ। कितना प्यारा है यार ये। हाँ सही है। अब तो पूरे मूड में जा रहे हो यार। सेट होने जा रहे हो। अरे मैं तुम्हारी तरफ ही जा रही थी, वो आ रहा है मॉन्टी। इफ्रा से बोलना वो वाला वजीफा पढ़ दे कि वो आगे वापस ना जा सके। कह दोगे ना? अच्छा मैं तैयार हो जाऊँ। हाँ, इफ्रा से कहना वो आ जाए, हेल्प कर देंगे। हाँ, मतलब फोन करके कहा दानिश ने क्या रहा है वो। शायद या तो बच्चे के थ्रू पता लग गया होगा, हाँ या रूमी, driver के हाँ through वो पता लग वैसे गया भी, होगा। हाँ वो भी बताता ही है वैसे भी। आहा इसको भी साथ देख में ले जाते हैं। देखा जाए ना रूमी इसमें बहुत मैच्योर दिखाया है। तुम 2 घंटे बाद आते हो। जाने को दिल नहीं करना ना। नहीं कर रहा, लेकिन फैसला कर लिया जाऊँ। तुम दोनों खुश हो जाओगे इसलिए। हानिया टीचर का क्या होगा? तुम मर्दों के बारे में मशहूर है कि वो बड़े बेवफा होते हैं। मेरे पापा बेवफा नहीं हो सकते। वाह, कॉम्प्लीमेंट। या जाओ। हाँ। सुनो पापा, अपना ख्याल रखना यार। कितने प्यार से बोलता है यार। नहीं कर रहा, मेरा भी दिल नहीं कर रहा कि आप जाओ, लेकिन वो मामा, शी इज माय वीकनेस। ओह,
बेचारा। ये कहीं ना कहीं ये बच्चे की लाइन ने उनको प्रॉब्लम में डाल दिया है हाँ, और लिटरली बहुत इमोशनल सा सीन था। कि अब क्या करें, वो बच्चे के लिए उनको वापस लेके आए या फिर उससे कुछ बात करेंगे नहीं। पहुंच गए? नहीं चलेंगे जब तक मैं फोन रखूंगा फोन दे ये पूरी अपडेट सबको बचा के रखता है। या सेम हियर सेम है। आई नो इसलिए तो फोन किया आपको। एक बात पूछूं टीचर? पूछो। जब इस तरह की मुलाकात होती है तो होता है कि कोई जाके वापस ना आए? टीचर भी क्या ही बोले। ऐसा वो बोल रहे थे पापा, बोले कि 2 घंटे में ना आऊं तो वही आ जाना। बोले ना टीचर, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हाँ बेचारे रूम में सुनो। सबको बोलते जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम कल स्कूल आओगे? वो तो आऊंगा। तो आते हुए अपने पापा से मेरी रिंग वापस ले आना। हाँ इधर हानिया भी बेचारी कहीं जा अलग रहे अलग पंगे चल रहे हैं। हाँ घर छोड़कर। कहाँ? अपने उसी घर शुक्र, जहाँ से सीढ़ियाँ फैलांग कर यहाँ आ गया था। जा तुम वहीं की हकदार हो। यू नो माँ, इज्जत भी आउट ऑफ टर्न मिल जाए तो मुझ जैसे को डाइजेस्ट नहीं होती। उकाइयाँ लेते हुए वॉमिट कर देते हैं हम। लेट मी क्लीन इट नाउ। बस यही कुछ लेके जा रहे हो? और क्या बोले? इसमें भी शर्म आ रही है। इसमें कोई चीज तुम्हारी ना हो। आनी भी चाहिए। तुम देख सकती हो, कोई भी कीमती चीज नहीं है। कीमती तो वो भरम था शहवार, वो मोहब्बत थी, वो एतबार था जो दगा की एक फूंक में भग से उड़ गया। जिस घर में मोहब्बत ना हो वहाँ खरीदी हुई महंगी चीज भी सस्ती हो जाती है। हाँ दिल चाहता है कि तुम्हें फिर सॉरी कहूं। अब सॉरी सॉरी से बोलकर काम नहीं होगा भी चलता। क्या? डिवोर्स दे दो। नहीं, डिवोर्स दूंगा तो लगेगा कि अभी भी इख्तियार है मेरे पास। नो, काश मैं ये कह सकूं कि दगा करने वाले मर्द के पास डिवोर्स देने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। चलो कभी तो सुधरे अब। तुम खुला ले लो मुझसे। खुला क्या होता है? मैं डिवोर्स देने का इख्तियार तुम्हें देता हूं। जाओ। श्योर। तो खुला होता क्या है वो जो कह रहे थे? बाय। बाय। यहाँ पे मतलब इस पूरी सीरीज ड्रामा में ना सुनो, हर एक बंदा कहीं ना कहीं एक विक्टिम लग रहा है। जॉब से रिजाइन दे दोगे? नहीं, तुम फायर कर देना। जब तक आता रहूंगा, दिल लगा के काम भी करूंगा। मैं छोड़ा हूं तुम्हें? नहीं, गाड़ी मंगवाई है मैंने। 5 सालों के बाद गाड़ी का रेंट पे करूंगा तो अपनी औकात याद आ जाएगी मुझे। सॉरी, मैंने बहुत जिद किया है तुम्हें। तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं वहाँ। नहीं, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया।
तुम्हें लगा था मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं डर गया था कहीं तुम मुझे माफ ना कर दो। अच्छा है हमारा कोई रूम ही नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें बर्बाद किया है या फिर अपने आप को। तुमने महविश को बर्बाद किया, शवार अहमद। सही बात, दानिश को बर्बाद किया। बिल्कुल सही। ये नहीं मानूंगा। ऐसी औरत को मर्द बर्बाद नहीं करता, उसके अंदर अपना घर तोड़ देने की हिम्मत उसे बर्बाद करती है। उसके आंखों से बड़े उसके ख्वाब उसे बर्बाद करते हैं। पर तूने भी तो किया था ना। ऐसी औरतें ये नहीं देखती कि उनको क्या मिला है, वो ये देखती हैं कि दूसरों को क्या मिल गया है। सेम गोस फॉर यू। अंधी होती हैं ऐसी औरतें। अंधों को पार लगाने के बहाने कोई भी साथ ले जाए। इसके लिए किसी का शवार अहमद होना जरूरी नहीं है। और हाँ, दानिश अख्तर कहीं मिले तो उसे कहना कि मुझे शुक्रिया कहे। मैंने उसे बताया है अगर बीवी के बाद दूसरे मर्द का ऑप्शन हो तो शौहर के पास कुछ नहीं होता। पर ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब भी लगा मेरे को। सारा ब्लेम उस पे डाल दिया, तुम्हारे पे भी था ही यार। पर हाँ ये है कि उसकी कहीं ना कहीं रियलिटी पता लगी। वो सुनो, वो बार बार रोक रही है, वो चाहती नहीं है जाए। मैं महविश से मिलने गई थी एक दिन। उसे उसके पैसे दिए और कहा पैसे दे सकती हूँ, शहवार नहीं दे सकती। ऐसा क्यों कहा मैंने, बताओ? तुम बताओ। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। दिल में आया और कह दिया। या फिर ऐसी होती हैं हमारा शहवार अहमद तुम जैसा बेवफा या पत्थर दिली क्यों ना हो, उसे रख लेती है, किसी को नहीं देती। तो जाने से पहले सोच लो, चेयरमैनशिप वापस नहीं दूंगी। ऑफिस आने जाने के लिए गाड़ी दे सकती हूँ, एक स्टेप आगे का प्रमोशन भी मिल जाएगा। टिफिन वाली शर्ट भी वापस ले लूंगी, लेकिन माफ नहीं करूंगी। मुझे लिटरली। और एक और बात, अब भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन याद रखना सुबह कोर्ट में खुला के पेपर्स फाइल कर दूंगी और शाम तक तुम्हें फायर कर दूंगी। दोनों ऑप्शंस खुले रखे हैं, लेकिन बहुत एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं। या साथ आ जाओ या तो निकलोगे तो कल दोपहर तक खत्म। बर्बाद हो चुके 2 लाइफ पूरी तरीके से। जा रहा है। कहाँ क्यों रही हो? वो 2 घंटे सबसे गलत ना इसमें हानिया के साथ ही हुआ है, मुझे ऐसे लगता है। क्या लगता है हाथ पकड़कर साथ ले जाएगी उसे? पहले मैं सीख रही थी कि मोहब्बत कोई तुम्हारी तरह करे। मोहब्बत में अगर इतनी वफादारी और इतना ठस्सा हो तो लगता था कि कुछ करने की चीज़ है।
पर तुम्हारा ये हाल देखकर तो मैं डर गई हूँ। जलन हो रही है कि वो मिल रहा है उससे, बातें कर रहा है तो लग रहा है कि वो छीने की उससे। तो जलन नहीं होगी, क्या करे और वो मिल रहा है उससे, वो बातें कर रहा है उससे, तो ये नहीं लग रहा वो छीन लेगी उसको। ये लग रहा है वो छिन जाएगा मुझसे। वाह क्या बात होगी उनकी अब। Finally, The Rock has come back. जो सबसे मुझे बुरा लग रहा है वो हानिया के लिए लग रहा है, क्योंकि जो हानिया उसने लिटरली वो ऐसे पूरे प्यार में पड़ गई थी दानिश के साथ, लेकिन मुझे अब ऐसे लग रहा है कि जो दानिश है वो उसके घर चले गया है उससे मिलने महवीश से, तो कहीं ना कहीं अब क्या पता वो इकट्ठे हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि अब हानिया का तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा। और हानिया ने इतनी उससे बोला है कि रूमी को कि जब तुम कल स्कूल आओगे तो मेरी अंगूठी भी, जो मैंने अब तुम्हारे पापा को अंगूठी दे रखी है, वो भी ले आना। तो शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि अब हानिया, ऑब्वियसली यार ये ऐसा होता है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं और फिर वही इंसान अपने मतलब पुराने वाले लवर से मिल रहा है तो ऑब्वियसली जेलसी होती है, बुरा लगता है। तो हानिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मेरे को हानिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और दूसरा मुझे रूमी, पूरे शो में मुझे रूमी इतना क्यूट लगा, और वो ना लिटरली बहुत ज़्यादा मैच्योरली एक्ट कर रहा था, बच्चे के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक्ट कर रहा था, और उसका लग भी नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके साथ सब कुछ हो रहा है। स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो कितना सैड है, रो रहा है, लेकिन वो बाद में उसको बुरा लग रहा था कि उसके फादर के लिए, कि वो समझ रहा था उसके फादर की साइड, कि उसकी माँ ने उसके साथ बेवफाई वगैरह करी है, तो चाहता था कि वो नहीं जाए, लेकिन वो उसने कहा ना कि पापा मम्मा इज़ ऑल्सो माई वीकनेस, तो उसको उसने दिखाया कि हाँ मेरे लिए मेरे दोनों पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। मुझे रूमी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं इसके सेकंड पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब अब इन्होंने दिखा दिया है कि ये मिलेंगे, और इसने जो महवीश उसने उसको अपनी नेबर को बोल दिया है कि उसके लिए प्रे करे कि अभी आए तो वापस ना आ जाए, जाए तो मुझे लेकर जाए, ये वाला उसके लिए प्रे करे। तो पता नहीं क्या होगा, महवीश रुकेगे नहीं रुकेगे, या फिर दानिश रुकेगा नहीं रुकेगा, या फिर महवीश को अपने साथ ले जाएगा, पता नहीं क्या होगा, भी नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। और ऊपर से एक टाइम लिमिट भी दे रखी है कि 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में तू आ जाइए, और 2 घंटा में अगर ज़्यादा रुक गए तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे वो क्या बोलेंगी उनको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरीके से वो बिलीव करवाएंगे, और क्या दानिश जो है वो बिलीव करेगा कि नहीं करेगा। फिर साथ में वो टीचर का क्या होगा, जैसे तू बात करेगी, लिटरली वो टीचर का तो बहुत ही बुरा लगता है, बेचारी वो कहाँ ही फंस गई। उसने इतना अच्छे से उनसे प्यार व्यार किया, सब सोच समझ के, और यहाँ पे अब वो वापस से अपने पीछे जा रहे हैं। तो वो अब क्या करे, वो किस तरीके से बैठी, ऐसा ना हो कि वो भी यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे एकदम बिल्कुल ट्रिपल हेडर मैच हो जाए, पता नहीं क्या होगा किस तरीके से। एंड साथ में जो मूवमेंट आ रहे थे ना, लाइक दानिश भी बहुत ट्राई कर रहे थे कि अवॉइड करने का, पर वो वहाँ पे उनके दोस्त ने आके जब उनको बोला ना कि किस तरीके से लाइक वो तुम्हारे लिए इतना कर रही है, वो पूरे टाइम प्रार्थना ही करी जा रही है, तुम आके एक बार उनसे मिल के देखो क्या है कैसा है। कुछ नहीं करो तो तुम उसके लिए मत मिलो, तुम कहीं ना कहीं वो भगवान के लिए, उसका अल्लाह के लिए मिल लो, और एक बार बस बात कर लो। अब पता नहीं, और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं मान गए और अब जाके वो मिल रहे हैं। तो इसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा ना, वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सैड टोन में होने वाला है। तो आप लोग को एक कैसा लगा, आप एक मुझे जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।